कैसे हो सकता है कोई बंदा घर बैठकर किताबें उठाकर कहे जी मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। उसके मानने से तो कुछ नहीं है। कल को वो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, तो फिर बंदा इंजीनियर है। तो जब हम उनसे इंजीनियरिंग के लेवल पे रख कर नहीं बात कर सकते, वो कहेगा जनाब आप जाएं पहले इंजीनियर बने। कोई उठकर हमसे आकर के जी हम आपसे बात करते हैं भी आप दीन का इल्म रखते हैं, नहीं जी, फिर हम क्यों बात करें? हमसे वो बात करें जो हमारा लेवल का हो। तो लेवल का ही नहीं है हमारा। आपका बाप भी हमारा पैसा बंद नहीं करवा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इनका बंद करवाने हम आ चुके हैं। हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नौजवानों के पसंदीदा आलिम हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और उसके हवाले से भी। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये है कि उर्स होता है, हर बार डबल इंतज़ाम होते हैं। इस बार तो बहुत पीछे से रास्ता बंद कर दिया था और एक दिन पहले बंद कर दिया था। लोग ये पूछते हैं कि यार इनके पास ये सारे इंतज़ाम के पैसे कहाँ से आते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो परेशानी है, पैसे कहाँ से आते हैं। और ये कहते हैं कि इनको पैसे एजेंसियाँ देती हैं। पहली तो बात है पुलिस वाले पैसे देते हैं। पहली तो बात है जो मुफ्त होटलों से चाय पीते हैं वो हमें पैसे तो नहीं ना दे सकते, हमें देते हैं गुंबद खजरा वाले। तो टीवियों पर बैठ कर कहता है, वो हमारा एक वज़ीर आज़म रहा है साबका फैज़ाबाद के होते हुए, उसने कहा था कि भाई हमने कैमरे लगाए हुए थे फैज़ाबाद में, इनको लंगर कहाँ से आता था, पैसे कहाँ से आते थे हमें पता है। तो मैंने कहा जनाब आप वज़ीर आज़म थे तो बंद करवाते ना, वज़ीर आज़म थे ना, हमारा पैसा पता है आपको कहाँ से आता था, अब भी पता है कि इनको कहाँ से आता है, तो बंद करवाएं। आपका बाप भी हमारा पैसा बंद नहीं करवा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इनका बंद करवाने हम आ चुके हैं। इनका बंद करवाएंगे, हमारा तो आता रहेगा मदीने वाले का। ये तो बाबा जी के होते हुए जो बाबा जी के पास पैसा था उससे परेशान थे, अब तो वैसे और होंगे। उर्स पर इतने करोड़ों, एक एक उर्स पर इतने करोड़ों लग रहे हैं, ये मालिक दे रहे हैं, हुजूर देते हैं। मेरे करीम से आल हमें ना, हमारी यहूद नसारा ने सोच ऐसी बदल दी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन की पावर को ना और इस्लाम की ताकत को यहूद नसारा की गोद में डाल देते हैं। हमें कहीं से गाड़ी अच्छी देख लेंगे, ओ जी मौलवी फलां का एजेंट है, हमारे पास कपड़ा अच्छा, ओ जी मौलवी को एजेंसियों ने पैसे दिए। यार आपको अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है। वमन तवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, भाई हमारा भरोसा तो रब पर है, हमारा तवक्कुल उसी पर है और ये हमारे लिए काफ़ी है। वो रब पूरी दुनिया के कायनात का मालिक है, उस पर भरोसा नहीं है। सारी जो चीज़ हमारे पास होगा दे जिनका आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बेबा। हम हुजूर का खाते हैं और वो हमें आता रहेगा। अगर वफा करके मर गए तो बाबा जी इस दुनिया से गए हैं तो लंगर अभी तक बंद नहीं हुआ, लोग भी खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर हम भी वफा कर रहे हैं, हमारा तो मरने के बाद भी बंद नहीं होना, यहाँ की क्या बात। अच्छा शाह साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन डेट है, ठीक है, वज़ीर आज़म तो शायद सबको पहले ही पता चल चुका है कि कौन है। आपका क्या ख्याल है वज़ीर आज़म कौन है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो रिज़ल्ट थे वो चेंज हो गए और मेरा ख्याल हर इलेक्शन में ही रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर कुछ करती भी है तो उसका कुछ खातिर ख्वाह कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? जी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर 2018 में हमें पता नहीं था कि, शायद थोड़ा पता था, शायद हम अपना समझ बैठे थे कि कौन वोटिंग चोरी करता है, कौन लाता है, कौन। हम तो अब समझदार हो गए हैं काफ़ी सारा है, तो अब हमें पता है कि बक्से चोर कौन है। हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इनको इस दफ़ा चोरी नहीं करने देंगे, चोरी करके को गया तो पीछे से पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह, इनके घर तक जाएंगे। आप कितनी सीटें निकाल सकते हैं तहरीक लब्बैक? जी इंशाअल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के फजल से मालिक ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेपनाह लातादाद वोट कौम इस दफ़ा इतने वोट देगी, इतने वोट देगी आपकी सोच से ज़्यादा। हुकूमत बना सकती है इस दफ़ा अगर अल्लाह और उसके रसूल ने फजल फरमाया, रास्ते बनाने वाला तो वही है। इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह हमारे साथ है और बेहतरीन रास्ता बनाने वाला वो रब है। हमारा मुकम्मल भरोसा उसी पर है, हमारा अंदरूनी और बैरूनी ताकतों पर भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा है। हम उसके भरोसे पर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आएंगे। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एक 26 नवंबर को बहुत बड़ा एक डेट आ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली मुनाजरा हो रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ। पहले तो वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं था, फिर बैठने के लिए तैयार हुआ, फिर कहता है कि मेरा 26 नवंबर से ताल्लुक़ ही नहीं है। मतलब एक बंदा अगर उसको चैलेंज कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और अहले सुन्नत के एक मुफ्ती साहब ने उसको चैलेंज किया है, क्या लगता है आपको क्या फ़ैसला होगा इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंजीनियर मिर्ज़ा पे? क्योंकि लोग कहते हैं कि एजेंसियाँ लाई है, एजेंसियों की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी राय ये, अल्लामा इकबाल कहते हैं मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में इसे, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। आलिम और दीन का इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। बात यह है कि अगर हम डॉक्टर की सीट पर नहीं बैठ सकते बगैर, अगर हम MBA किए, हम अगर इंजीनियर पे बैठ नहीं सकते बगैर इंजीनियरिंग किए,
हम अगर DPO की सीट पर अगर CSS किए कमिश्नर नहीं बन सकते, अगर हम माहिर मुआशियात इकनॉमिक्स पढ़े बगैर नहीं पढ़ सकते कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा घर बैठकर किताबें उठाकर कहे जी मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, उसके मानने से तो कुछ नहीं है। कल को वो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, तो फिर अब लोग कहते हैं हम मुसलमानों को भी नहीं मानते, फिर तो ये तो बात ही नहीं है, ये तो मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। आलम कुफ्र यही चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें। वो ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं, वो कहते हैं ये इसी में उलझे रहें, हम बर्मा लूट जाएं, हम फ़लस्तीन लूट जाएं, हम गज़ा लूट जाएं, 11,000 मुसलमान शहीद हुए हैं। तो वो तो कहता है, बकवास करता है, वो तो कहता है जी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 1000 खालिद बिन वलीद तलवारें उठाकर आ जाएँ, तो जी क्या कहते हैं, एक यहूदी कलाशन लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? भी उसको अगर कोई बताए जाकर, वो तो थे खालिद बिन वलीद सैफ मिन सयूफिल्लाह। पहली तो बात है अपना मुंह संभाल, बात साहबा की ना होती शायद मैं ना कहता, लेकिन बात हज़रत खालिद बिन वलीद की है। भी वो कहता है कि 1000 खालिद बिन वलीद, मैंने कहा 1000 खालिद बिन वलीद एक भी नहीं, खालिद बिन वलीद का सिर्फ गुलाम काफ़ी है तुम्हारे लिए। वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी फैज़ाबाद में बैठे थे, 150 कहते थे बंदा है, तलवार नहीं थी, हाथ में डंडा भी नहीं था, तलवार भी नहीं थी, कलाशन भी नहीं थी, सामने 32,000 थे। 150 के मुकाबले में कितने थे? 32,000। कलाशन भी थी, शेल की गनें भी थी, गोलियां भी चल रही थी, 8 शहीद भी हुए, हज़ारों शेल भी चले, गोलियां भी चली। उसके बावजूद बग़ैर तलवार के अमीरुल मुजाहिदीन ने ताजदार ख़त्मे को नबूवत के नारे से 32,000 को शिकस्त दी है। तो तलवार आ जाती तो क्या होता? फिर तो 32 लाख आने पड़ने थे। ये तो बात ही नहीं है। इस्लाम इन चीज़ों का नहीं, अल्लाह फरमाता है यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यग़लिबू मियतैन व यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ में तलवार हो या ना, अल्लाह फरमाता है तुम में से 20 भी मर्द हुए ना, हम 200 के ऊपर गालिब कर देंगे। अगर तुम्हारे मुकाबले तुम 100 भी हुए, तुम्हारे मुकाबले में 1000 हो गया, तो हम 100 को उन पर गालें। लेकिन वो खड़े अल्लाह रसूल का, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के लश्करों का तुम्हें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। वो हाँ, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। फैज़ाबाद में देखा हमने, अल्लाह ने मदद की ना, तो उसकी मदद है, उसी पर भरोसा है इंशाल्लाह। लोग एतराज़ करते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी आलम दीन की जानिब से मिर्ज़ा के ऊपर क्यों बयान नहीं दिया जाता? क्या यही वजह कि आप उसको लायक ही नहीं समझते इसके कि उसको मुँह लगाया जाए? देखिए ना जी, हाँ आलिम हो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उसने दरसे में जाकर दीन पढ़ा हो, उस्तादों से उसने जाकर सर्फ नाहव पढ़ी हो, इबारत पढ़ी हो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक बंदा इंजीनियर है, तो जब हम उनसे इंजीनियरिंग के लेवल पे रख कर नहीं बात कर सकते, वो कहेंगे जनाब आप जाएं पहले इंजीनियर बने। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे जाए पहले MBA करें। हम इकोनॉमिक्स माहिर माशियत को कहेंगे जनाब पहले जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ें फिर बात करें। तो फिर कोई उठकर हमसे आकर के जी हम आपसे बात करते हैं भी आप दीन का इल्म रखते हैं? नहीं जी, फिर हम क्यों बात करें? आप ऐसे बात करें, हम बात करने से किसी, लेकिन हमसे वो बात करें जो हमारा लेवल का हो। ये तो लेवल का ही नहीं है हमारा। बिल्कुल शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और 26 नवंबर के हवाले से मौक़िफ़ तो वाज़ह हो गया क्या होगा, लेकिन अब 26 नवंबर को होगा क्या वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाकर कहे कि मैं जनाब ये तो अल्लाह ने कहा